जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पर। भाद्रपद पूर्णिमा तिथि बहुत ही खास होती है, क्योंकि इसी दिन से उमा महेश्वर व्रत भी किया जाता है और पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध भी शुरू हो जाते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ या श्रवण भी जरूर करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने से भक्तों के सारे दुख दूर हो जाते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है और सत्यनारायण भगवान की कृपा भी होती है। भादो पूर्णिमा के शुभ अवसर पर नदी, तालाब या फिर कुंड में स्नान करने से भी विशेष लाभ मिलता है। पूर्णिमा की तिथि को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, इसलिए इस दिन व्रत रखकर रात को चंद्रमा की विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। भादो पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही इस दिन माता पार्वती और शिव जी की भी विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि इसी दिन उमा महेश्वर व्रत भी किया जाता है। इस दिन व्रत रखने से भक्तों को माता पार्वती और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने भी देवी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए उमा महेश्वर व्रत रखा था। उमा महेश्वर व्रत के दिन भोलेनाथ और माता पार्वती का गंगा जल, सफेद फूल, भांग, धतूरा, बेलपत्र और अखंडित चावल से धूप दीप जलाकर पूजन किया जाता है। साथ ही इस दिन चंद्रमा को खीर का भोग लगाकर चंद्रमा के दर्शन के साथ ही यह व्रत खोल लिया जाता है। आज के इस वीडियो में आप भाद्रपद पूर्णिमा की कथा सुनेंगे। तो चलिए अब व्रत कथा शुरू करते हैं। द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालन करता और संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसे करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और यह व्रत मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे, माता, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। ऐसे ही एक व्रत को अब मैं आपके सामने सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत अचल सुहाग देने वाला होता है। यशोदा जी कहने लगीं, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था और इस व्रत में कौन सी कथा पढ़ी अथवा सुनी जाती है, इसके विषय में भी विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस भूमंडल पर अत्यंत प्रसिद्ध एक राजा चंद्रहास से पालित, कई प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला और रूपवती थी। दोनों ही इस घर में बड़े प्रेम भाव से रहा करते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उन्हें एक दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे बड़ा दुखी रहा करते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी उस नगर में आया। वह तपस्वी अन्य सभी के घरों से भिक्षा लाकर भोजन करता, परंतु ब्राह्मण का घर छोड़ देता। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन उस योगी ने रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी दूसरे घर से भिक्षा ली और गंगा किनारे जाकर प्रेम पूर्वक उस भिक्षा में मिले हुए अन्न को खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे ब्राह्मण, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा आप कभी नहीं लेते। ब्राह्मण कहने लगा, निसंतान के घरों की भिक्षा पतितों के अन्न के समान होती है और जो पापियों का अन्न खाता है वह स्वयं भी पापी हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, पतित हो जाने के डर से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, महाराज, अगर ऐसा है तो आप ही मुझे कोई पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही आप कृपा करेंगे। धन संपत्ति की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु संतान न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर कीजिए, क्योंकि आप सामर्थ्यवान हैं। ऐसा सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो।
चंडी देवी को प्रसन्न करो, वही तुम्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएंगी। घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहा और वह तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की उपासना की और उपवास किया। देवी चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु 16 वर्ष की आयु में ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति पत्नी मिलकर 32 पूर्णमासियों का व्रत विधान पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासियों को दियों की ये संख्या 32 हो जानी चाहिए। प्रातः काल हो जाने पर तुम्हें इस स्थान के पास ही आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पे चढ़कर शीघ्र ही तुम उस आम को तोड़ लेना और उस फल को ले जाकर अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से जाकर सारा वृतांत कहना। ऋतु स्नान हो जाने पर स्वच्छ हो जाने के बाद शंकर जी का ध्यान करके उस फल को वह खा लेगी। फिर शंकर जी की कृपा से उसे गर्भ ठहर जाएगा। अब जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसे समीप ही आम का एक वृक्ष दिखाई दिया जिस पर एक बहुत ही सुंदर आम का फल दिखाई दे रहा था। उस ब्राह्मण ने आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वह कई बार कोशिश करने के बाद ऐसा कर ही नहीं पा रहा था। तब ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। फिर विघ्न विनाशक गणेश जी की वह वंदना करने लगा। हे दयानिधि, अपने भक्तों के दुखों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, हे दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के प्रदाता, आप मुझ पर कृपा करके इतनी शक्ति दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस पर गणेश जी की प्रार्थना करने से धनेश्वर शीघ्र ही उस वृक्ष पर चढ़ गया और उसने अति सुंदर आम का फल जो देखा था उसे तोड़ लिया और घर ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया। अब देवी की कृपा से वह गर्भवती हो गई। कुछ ही समय बाद उसे एक बहुत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। देवीदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी जिससे कि देवीदास का विवाह हो गया। देवीदास ने कहा वह अल्पायु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करा दिया गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, परंतु ब्राह्मण दंपति ने 32 पूर्णमासियों का व्रत रखा था। इससे काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इस कथा के अनुसार सच्चे मन से पूर्णिमा का व्रत करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है, दीर्घ आयु होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करके उनकी व्रत कथा भी अवश्य ही पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ सूर्यास्त से पहले पहले कर लेना चाहिए। सत्यनारायण भगवान को भोग लगाने के लिए पंचामृत जिसमें तुलसी दल अवश्य पड़ा होना चाहिए, या फिर आप आटे को घी में भूनकर उसमें चीनी मिलाकर पंजीरी बना सकते हैं और उस भोग को भगवान के सामने रखें। कथा समाप्त होने के बाद उस भोग को भगवान को लगाने के लिए अनुरोध करें। उसके बाद प्रसाद रूप में इस भोग को सभी लोगों में बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। अगर आप पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पर आपको अवश्य सुनाई जाएगी और हमारे चैनल पर अन्य धार्मिक कथाएं भी सुनाई जाती हैं। अगर आपको ये कथाएं पसंद हैं तो उनको भी ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।